मत करिए राज जी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं कि यहां पर बैठकर कोई चरित्र की बात करें और यहां पर किसी के, आप अगर कोई बात सियासी संदर्भ में हो आप उसको कोई पर्सनल लेकर ना जाए। अश्विनी भाई आप बहुत खूबसूरती से सावरकर वाला मामला स्किप कर गई। मैं आता हूं अश्विनी भाई आपके पास भी। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई थी, ये मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को याद होगा राहुल गांधी को लेकर, और यही वजह है कि उसके बाद सावरकर का नाम आपकी पार्टी ने लिया नहीं है। लेकिन इधर अंबेडकर की तस्वीर अखिलेश यादव ने खेत जता दी है, चलिए अच्छी बात है, आरजेडी तो खेत भी नहीं जता रही है, लेकिन आप लोग तस्वीर को बिल्कुल सही मान रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है, जो मना करो साथी है, छूटे। अवधेश जी, मैं अवधेश कुमार, राकेश पांडे जी, मैं अवधेश कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 3 नाम लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। पहला नाम इन्होंने जिन्ना का लिया, जिन्ना जिनके मजार पे अडवाणी जाकर जिन्ना जी कहते हैं, जिनके ग्रैंडसन नूसली जी जो है बाडिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े फंडर हैं। दूसरा उन्होंने नाम लिया गोडसे का, जिनकी भारतीय जनता पार्टी जो है पोस्टर लगवाती है, पूजा करती है। तीसरा उन्होंने नाम लिया सावरकर जी का, जिनको आप स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको 60 रुपए अंग्रेज जो है पेंशन देते थे। पता नहीं कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे यहाँ पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। तो मुझे लगता है उस विषय पर नहीं जाते हैं। नहीं चले जाते हैं अम्बेडकर की बात, अश्विनी भाई चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप सावरकर को नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, किसी के पास नहीं जा रहा हूं, समय है अभी, चिंता मत करिए, 30 सेकंड सबके पास एक बार चलाओ, 30 सेकंड नहीं 1 मिनट दे दूंगा। सावरकर पर चले ही जाते हैं। सावरकर पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने जो कहा था सावरकर पर याद नहीं है, भूल गए क्या? सावरकर ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का काम करते थे? तो आप नहीं मानते, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछ रहा हूं ना, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते फिर? अरे आप बताइए ना, आप उसको एक्सप्लेन करिए। सावरकर पर हम देश मानहानि का मुकदमा जो बोला था राहुल गांधी ने, चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये भूल गए या याद दिलाओ? कौन सी देश सेवा करते थे वो स्वतंत्रता सेनानियों की? मैं तो कह तो रहा हूं की पेंशन मिलती। तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम नहीं मानते स्वतंत्रता सेनानी। अरे भारतीय जनता फिर सुप्रीम कोर्ट देखता कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी चुनौती दी है अश्विनी भाई कि दोबारा बोलिए, फिर हम बताते हैं। अब आते हैं अंबेडकर पर। नहीं क्यों रहिए ना सावरकर पे, खराब लगेगा भारतीय जनता पार्टी, आप रह जाइए सावरकर पर, मैं तैयार हूं, और मुझे लगता है कि अजय आलोक भी तैयार होंगे। मुझे लगता है अजय आलोक जी को और भारतीय जनता पार्टी को इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। ये वही आरएसएस है जिन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा जलाई थी नेहरू जी के साथ। नेहरू जी की जलाई थी, समझ में आता था भाई आपकी नफरत है, सब सारा इल्जाम नेहरू जी पर डाल देते हैं, बट अंबेडकर की प्रतिमा जलाई थी, अंबेडकर की प्रतिमा आरएसएस ने। ये बात पता है आपको? 1949 में इन्होंने क्या संविधान को क्या बोला था, अंबेडकर के संविधान को क्या बोला था? इसमें हिंदुत्व जैसा कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी तो मनुस्मृति है। वो सावरकर जो अंबेडकर का मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ये हिंदू विरोधी है, हेटफुल स्पीच देते हैं, और क्या क्या कहा उनके कन्वर्जन के बारे में। आप उनको वीर बोलते हैं और इनको हिमायती बोलते हैं अंबेडकर का। और अमित शाह जी का दूसरा एग्जाम्पल हमारी बहनों ने दे ही दिया, तो उसमें मैं नहीं जाता हूं। विषय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्यूडो सेकुलर है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पार्टी है, देश में सोशल जस्टिस की बात नहीं करती। ठीक है, मैं एक बात कहते हुए अजय आलोक का हैंडओवर करता हूं, वो रिप्लाई करेंगे। जो आप जिन्ना की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के नेता जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि सहयोग दे दो हटाने के लिए। सर एंटी हिंदू बयानों की फहरिस्त निकालेंगे, एंटी हिंदू बयानों की फहरिस्त निकालेंगे तो दर्जन भर नाम आपकी पार्टी के नेताओं के गिनवा दूंगा। तो मत उधर जाया करिए जिधर आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। खैर अजय आलोक रिप्लाई करिए। मुश्किल सवाल है वो आप नहीं पूछ रहे हैं सर, सवाल मत तय क्या करें, मैं किससे क्या पूछूं प्लीज, और ये सबके लिए। राकेश जी, हिंदी में कहावत है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। ये जितने घमंडियां हैं ना, इनके आगे बीन बजाने का, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तीनों आदमी आपके डिबेट में बैठे हुए हैं, तीनों आदमियों ने एक बार भी खेत जताने से मना कर दिया कि बाबा साहब का अपमान होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादियों की फौज कब परिवारवादी बन गई कांग्रेस से प्रेरणा लेके, ये देश भी नहीं समझ पाया। और दूसरा बात कि कांग्रेस सिखाएगी, कांग्रेस को अधिकार है सिखाने का। एक तरफ इनके बातों में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी अश्विनी जी बोलते बोलते बोल गए कि हम सूडो सेकुलर हैं, नहीं हम कम्युनल पार्टी है। और जब हम कम्युनल पार्टी हैं, साथ में हम सामाजिक न्याय का ख्याल नहीं रखते। जब हम कम्युनल पार्टी अगर हैं तो हम हिंदूवादी पार्टी हैं, और जब हम हिंदूवादी पार्टी हैं तो फिर सामाजिक न्याय हिंदूवादी कहां से आ गया? नाइदारी खान बोल रही थी पिछड़े दलित ओरिजिनल है यहाँ पे। मुसलमान कौन से हैं यहाँ के? मुसलमान कौन से यहाँ के? एक की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप लोग को खुद पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या बोलते हो, क्यों जाते हो? आप लोग सुनते नहीं हो, आप खुद क्या बोल रहे हो आप सुनते नहीं हो। डिबेट जब भी किया करो, घर जाके सुना करिए आप लोग कि क्या बोलते हैं। अरे अपनी बातों को इसीलिए देश ने आपको कॉन्ट्रडिक्शन मान के, निराश करके और आपको हताश निराश मान के साइडलाइन कर दिया है।
और लेकिन महापुरुषों का अपमान आपके खूनों में बसा हुआ है, क्योंकि आपके लिए महापुरुष सिर्फ एक परिवार से ही आते हैं। वीर सावरकर अच्छा, एक चीज अजय आलोक, अम्बेडकर का 30 सेकंड होते जी, प्रियंका जी आ रहा हूं। एक चीज अजय आलोक, नाहिद जी ये बार बार कह रही थी कि ये जाति जनगणना का नोटिफिकेशन नहीं है। भाई जाति जनगणना का अलग से नोटिफिकेशन क्या, जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी, ये सरकार ने कहा है उनको अलग से नोटिफिकेशन चाहिए या कुछ लिखा हुआ चाहिए। भैया एक मिनट राकेश सिन्हा जी, ये गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुन लेती। एक चरण नहीं 2 चरणों में होगा। लेह लद्दाख के लिए अलग से तिथि तय की जाएगी। सारी जनगणना के साथ पहली बार जातीय जनगणना भी की जाएगी। ये माननीय देश के गृह मंत्री ने कहा है, सुनना नहीं है ना। मैंने अभी आपके डिबेट पे ही बोला, ये खुद अपनी बातों को नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो गृह मंत्री की बात, प्रधानमंत्री की बात, मेरी बात, आपकी बात कहां सुने? यही बात मैं कहना चाह रहा था कि 2 चरणों में जनगणना है। दूसरे चरण में जो पूरा कॉलम होगा उसमें जातियों का भी कॉलम होगा। खैर मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए, पहले 30 सेकंड आप प्रियंका जी। सिर्फ एक ही सवाल, ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचते हैं। क्या सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद अम्बेडकर को कुटिल, गिरगिट, भौंकने वाला नहीं कहा था? बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि किसी तरह से सावरकर और अम्बेडकर बाबा साहब को इक्वेट कर दे। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। पैरों की धूल है अम्बेडकर की, आपके माफी वीर सावरकर, बराबर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप हमेशा से इसी फिराक में लगे हैं कि किसी तरह से अम्बेडकर को छोटा दिखाया जाए, बाबा साहब को छोटा दिखाया जाए। हर बार बाबा साहब का अपमान करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, बस जवाब दे दे हमको। ठीक है, ठीक है। 15-20 सेकंड नाहिद जी आपके पास, 15-20 सेकंड नाहिद जी आपको, फिर अवधेश जी आप रिप्लाई करिएगा प्लीज। सावरकर या अम्बेडकर? ठीक है, बोलिए आलोक जी। सावरकर को चुनते हैं या अम्बेडकर को? क्योंकि बाबा साहब ने कह दिया था कि 2 नेशन। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, समय कम है। खतरनाक है। अम्बेडकर साहब को पैर में रखिए। क्या बोले? पांडे जी हाँ बोलिए नाहिद जी, बोलिए। पांडे जी, मैं जो बात कर रही थी जनगणना की, पांडे जी जो जनगणना की बात करी थी, वो मैं अमित शाह जी के जो है ट्वीट की नहीं बात कर रही हूँ कि उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है। मैं बात कर रही हूँ कि जनगणना का जो नोटिफिकेशन आया, जो अरे मैडम, जनगणना का ही नोटिफिकेशन जारी होता है। सरकार ने बताया कि कैसे होगा, 2 चरणों में होगा। दूसरे चरण में जब होगा तो उसमें नाम जो डिटेल दी जाएगी उसमें जातियों का कॉलम होगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नोटिफिकेशन अलग से चाहिए, तो मैडम आपको मांग करिए, आपका पॉलिटिकल हक हो सकता है। 10 सेकंड में अजय लोग बार बार प्रियंका जी आपका नाम दे रही थी, 10 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए बस। आप चिल्लाते क्यों हैं? सबसे पहली बात, आप लगातार स्क्रीन पे दिखाते रहे कि लालू यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैरों में रखा, और यहाँ उनकी प्रवक्ता बोल रही है कि सावरकर या अम्बेडकर। अगर बाबा साहब इस देश की बुद्धि थे जिन्होंने संविधान दिया, तो सावरकर इस देश का दिल थे जिन्होंने इस देश को दिशा दी। अगर जाके पढ़िए इतिहास में, ठीक है, भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, वक्त इतना ही है, सबको रोकता हूँ। सावरकर के बाद प्रियंका जी एक एडवाइस देते हुए कि माफी वीर वाली कहानी कांग्रेस को भी कोर्ट में भारी पड़ रही, तो बचिए। आप सबका बहुत बहुत